हेलो दोस्तों, रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन सीरीज में हम लोग आए हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग वो सारे क्वेश्चन करेंगे जो एनटीपीसी और सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन सब है। आपको बेसिक के साथ साथ स्टैंडर्ड अप्रोच के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी बात कर ले रेशियो के बारे में। रेशियो में जनरली हम लोग एक्स मान के बनाया करते हैं। दो टर्म से यूनिट में हो, तीन टर्म्स के पार्ट में हो, तो उसको हम एक्स के रूप में हम चेंज करके फाइनल कंक्लूजन के रूप में ड्रॉ करते हैं। वो हमारा पुराना बेसिक और काफी पुराना ट्रेंड रहा है। जैसा समझिए, अगर 4:3 के रूप में कोई बटा हुआ है तो हम लोग कैसे ब्रेक करते हैं, 4x और 3x के टर्म में करते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप में आपको अब नहीं सोचना है। आपको ये समझिए, ये सोचना है कि अगर ये 4:3 है तो ये कितना है, 4 यूनिट है, ठीक है ना। और ये कितना है, 3 यूनिट है। अब यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट मतलब होता है इकाई। इकाई मतलब हो गया किसी वन का वो पार्ट, किसी वन का टूटा हुआ पार्ट, काटा हुआ पार्ट, छोटा किया हुआ पार्ट वन का, यानी कि अपने आप में वो 100% होता है। हम कह सकते हैं कि यूनिट अनडिफाइंड है। उसका एक प्रॉपर वैल्यू जब तक ना आ जाए तब तक उसको हम एग्जैक्ट वैल्यू के रूप में नहीं दिखा पाते। जब क्वेश्चन हम बनाएंगे उस समय आप लोग गौर करिएगा कि हम यूनिट को कैसे डिराइव कर पाते हैं। उसी हिसाब से क्वेश्चन को बनाना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी मिलकर कुल 1980 रुपए कमाते हैं। देखिए, लैंग्वेज जो है इंटरप्रेट करने का हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा। क्वेश्चन आपको हिंदी में मिलेंगे और साथ में इंग्लिश में मिलेंगे, तो आप इसके लिए परेशान मत होइएगा। क्वेश्चन को पढ़ते समय ध्यान देना होता है कि डाटा क्या क्या दिया हुआ है। देखिए, ए बी सी मिलकर कुल 1980 रुपए कमाते हैं, पहला क्वेश्चन है। ए प्लस बी प्लस सी मिलके 1980 रुपए कमाते हैं। ये एक डाटा हमारा दिया है, हमने इक्वेशन 1 बना दिया। आपको हम एकदम बेसिक से बता रहे हैं कैसे बनाना होता है। अब देखिए, वे इसे क्रमशः 2:1 तथा 3:2 के अनुपात में कमाते हैं। कहने का मतलब है ए और बी के बीच का जो रेशियो है ये 2:1 के रेशियो में है और B:C के रेशियो में है, 3:2 के रेशियो में है। तो बोला है कि बी कितने रुपए कमाता है, बी की कमाई क्या होगा। तो आपको हमने बताया था कि जब भी इस टाइप का रेशियो हो तो आप एक साथ रेशियो निकाल लो। एक साथ रेशियो निकालने क्या करेंगे, 2:1 डालेंगे और इसके जगह यहाँ देखिए स्क्वायर रेंज यहाँ करेंगे 3:2, बी के सामने 3 और सी के सामने 2। अब हमने बताया था कि इसके बगल में खाली है तो 1 डाल दीजिए और इसके बगल में खाली है तो 3 डाल दीजिए। अब आप इसको गुना कर लीजिए ऊपर नीचे, तो 3 दूना 6:3:2। ये रेशियो हो गया A:B:C का, ये रेशियो आया A:B:C का रेशियो आया। और हम यहाँ देख पा रहे हैं कि A प्लस बी प्लस सी का एक प्रॉपर वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू दिया है 1980। यानी कि हम बोल सकते थे कि 6 + 3 + 2 यूनिट, इसको हम लोग अभी भी यूनिट में ही लेके चलेंगे, इसका भी वैल्यू नहीं है आया हुआ है, ये 1980 के बराबर है। तो 6×3 = 9 और 9×2 = 11, 11 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1980। तो एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 1980/11। काट दीजिए, 11 × 1 = 11, 8, 11 8 = 88, यानी कि एक यूनिट का वैल्यू 180 आया। पूछा है बी कितना कमाता है, तो हम लोग देख रहे हैं कि बी का रेशियो दिया है 3, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 × 180 मतलब 540 रुपए। देखिए, अगर आप बेसिक से बनाएंगे तो आप इसको x मान के बनाएंगे। पहले तो रेशियो है, इसको आप x मानेंगे, यानी कि 6x 3x 2x, यानी कुल मिला के 11x आता, यानी कि x की वैल्यू आता 180। तो हम वही बात किए, बस हमने x ना लिख कर, चूंकि समय को भी बचाना है आपको, तो x हम ना लिख के हम उसको यूनिट के रूप में एक्सप्रेस किए हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है दोस्तों कि यदि A:B दिया है, A:B दिया है 2:4, B:C दिया है, B:C दिया है 4:5 और C:D दिया है 6:7, तो पूछा है A:D क्या आएगा। हम लोग जानते हैं कैसे बनाना है इस क्वेश्चन को, तो आप जनरली क्या करिए, A:B:C:D लिख लीजिए, ठीक है ना।
ए बी बी सी सी डी, तो ए बी सी डी हमारा हो जाएगा रेशियो। अब उसके जगह वैल्यू डाल या पुट करिए आप। फिर बी सी 4:5 है, 5 डाल दिया। सी डी 6:7 है, तो यहाँ 6 डाल दिया, यहाँ 7 डाल दिया। देखिए ये जगह खाली था, ये खाली था, ये खाली था, ये खाली था, ये खाली है। तो वैल्यू पुटिंग करने का मेथड हमने बताया था कि इसके बगल वाला वैल्यू ही पुट करते जाना है, ठीक है ना। ये 4 है तो इसके बगल में भी 4 आ जाएगा, इसके बगल में 5 आ जाएगा, इसके बगल में 6 और इसके बगल में भी 6 आ जाएगा। अब ए बी सी डी का रेशियो जो हमारा आएगा, ए बी सी डी का जो रेशियो आएगा, इस सबको गुना करिए, यानी कि ये पूरा पोर्शन गुना होगा, फिर ये पोर्शन गुना होगा। तो कर लीजिए, 4 दूना 8, 8 छक 48, 48 हो जाएगा। इस टू 4 चौका 16, 16 छक 96, इस टू 4 पचे 20, 20 छक 120, इस टू 4 पचे 20 और 20 सत्ते 140 हो जाएगा। देखिए कटने वाला हो रेशियो से काट सकते हैं, क्योंकि सारे इवन नंबर है तो इसको छोटा तो करना पड़ेगा। फिर पहले 2 से ट्राई कर लीजिए आप। 24 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 70 अभी भी 2 से कट रहा है, 12 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 30 हो जाएगा और 35 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसके बाद में कोई संख्या से अगर कटने वाला हो तो काटिए, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिए, है ना। देख लेते एक बार क्रॉस चेक करके। 70 ठीक है, 60 30 है, 48 24 12 12 ठीक है। पूछा है A:D का रेशियो क्या होगा। देखिए A हमारा ये था और D हमारा ये था, तो हम बोल सकते हैं A:D का रेशियो आएगा 12:35। किसी का भी रेशियो इसमें निकालना हो, ABCD किसी के साथ में किसी का भी रिलेशन करना हो तो उसको हम उसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन जब डिस्प्ले होता हो तो आप उसको ब्रेक करके रोक के खुद से ट्राई करिए, फिर सॉल्यूशन आप देखिए तो ज्यादा फायदा करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किसी त्रिभुज के कोण 3:4:5 के अनुपात में है। देखिए कोई भी ट्रायंगल होता है, ए होता है, बी होता है, सी, तो एंगल ए इज टू एंगल बी इज टू एंगल सी का रेशियो दिया है 3:4:5 में, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। त्रिभुज के सबसे बड़े कोण की माप क्या होगा। देखिए सबसे बड़ा कोण वही होगा जिसका डिजिटल वैल्यू ज्यादा होगा, तो बड़ा कोण तो एक्चुअल वैल्यू तो यही आएगा, 5 वाला जो पोर्शन है वो आएगा। लेकिन अभी हमको एंगल नहीं पता है, ये रेशियो में दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का सम जो होता है 180 डिग्री के बराबर है। तो हम बोल सकते थे कि 3 + 4 + 5 यूनिट, ये क्या है, यूनिट का मान क्या है, 180 के बराबर है। तो हम बोल सकते हैं 4 3 7 5 12 यूनिट का जो वैल्यू होगा वो 180 के बराबर होगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 180 अपॉन ये डिवाइड हो जाएगा इधर से। तो इसको काटिए, 6 दूना 12, 6 3 18 और ये 15, यानी कि 15 डिग्री। तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया आपका 15 डिग्री। तो सबसे बड़ा कोण हो जाएगा 5 मीन्स हो गया 15, दैट इज 75 डिग्री। ये बड़ा एंगल 75 डिग्री आपका सोल्यूशन हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 संख्याओं का योग जो है 98 दिया हुआ है। माना कि पहला संख्या आपका x हो, दूसरा संख्या अगर y हो और तीसरा संख्या z हो, तो इसका सम दिया है 98। पहली से दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है। पहली मीन्स हो गया x:y, पहली और दूसरी। पहली संख्या से दूसरी का अनुपात है 2:3 है, तथा दूसरी तथा तीसरी का अनुपात है 5:8। तो बता रहा है, क्वेश्चन पूछा गया है कि दूसरी संख्या को बताइए। दूसरी संख्या मीन्स हो गया y को फाइंड आउट करना है। तो इस रेशियो को पहले हम एडजस्ट करेंगे। x:y:z मीन्स हो गया 2:3 और यहाँ पे है 5:8। यहाँ 3 डाल दीजिए या 5 डाल दीजिए। तो x, y और z का जो रेशियो आएगा ये आएगा 10:15:24, 10:15:24। और यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है एक्चुअल वैल्यू x + y + z का 98। तो हम बोल सकते थे 10 + 15 + 24 यूनिट बराबर हो जाएगा 98। अब इसको ऐड करना है तो ये 25 + 24 मतलब हो गया 49 यूनिट। 49 यूनिट मीन्स हो गया 98। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 98/49 मीन्स 2।
क्वेश्चन पूछा है कि y का क्या वैल्यू होगा, तो y का रेशियो हमारा मिला है 15, तो 15 मीन्स कितना, 15 इंटू 2 मीन्स 30, यानी कि आपका सेकेंड जो वैल्यू है, सेकेंड दूसरा नंबर जो है वो 30 हो जाएगा, ठीक है ना, दूसरा नंबर आपका 30 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्रोसेस समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 8 तथा 18 का मध्य अनुपाती मतलब मीन प्रोपोर्शन पूछा गया है। 8 है और 18 है। हमने बताया था कि जब भी मीन प्रोपोर्शन हो तो इन दोनों का अंडर रूट निकालते हैं गुना करके। तो क्या करेंगे, मीन प्रोपोर्शन हो जाएगा 18 इंटू 8 मीन्स हो गया 18 144, जो 12 का स्क्वायर होता है 144, तो उसका आंसर जो है मीन प्रोपोर्शन इसका 12 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए मीन प्रोपोर्शन दो संख्या के बीच का ही पूछा जाएगा, तो जब भी मीन प्रोपोर्शन हो तो आप उनको गुना करके अंडर रूट यानी कि वर्गमूल निकाल लीजिए, स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, अंडर रूट निकाल लीजिए, वही आपका एक्चुअल वैल्यू मीन प्रोपोर्शन में आते हैं। कॉन्सेप्ट इसका बताया गया था वीडियो 1 में, आप उसको जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आइए। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है ए बी सी के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। ए है, बी है, सी का मासिक वेतन का अनुपात है 2:3:5। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी सी का मासिक वेतन का अनुपात है 2:3:5 में, मतलब है कि ए महीना में 2 यूनिट कमाता है, बी महीना में 3 यूनिट कमाता है और सी महीने में 5 यूनिट कमाता है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है। अब इसमें क्वेश्चन एक दिया हुआ कंडीशन कि सी जो है ए से, सी जो है ए से 1200 रुपये अधिक कमाता है, यानी कि हम बोल सकते थे कि ये जो 2 दिया है और ये 5 दिया है, इन दोनों का डिफरेंस जो है 5 और 2 का डिफरेंस कितना दिया है, 1200 रुपये। तो ए 3 यूनिट, अब इसको घटाएंगे तो 3 यूनिट आएगा बराबर 1200, तो एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा आपका 1200/3 बराबर 400। बात समझ रहे हैं ना? इनका डिफरेंस जो था यही 1200 रुपये था। अच्छा, पूछा है बी का वार्षिक वेतन क्या होगा। देखिए बी का रेशियो कितना था, 3 था, तो 3 का मासिक वेतन, सॉरी बी का मासिक वेतन आपका हो जाएगा 3 यूनिट मीन्स हो गया 3 इंटू 400 मीन्स हो गया 1200 रुपए। ये बी का मासिक वेतन है। वार्षिक वेतन निकालने के लिए आपको 12 से गुना करना पड़ेगा। अगर कोई आदमी महीने में 1200 रुपये कमाता है तो साल में उसको 12 से गुना करना पड़ेगा, तो उतना रुपए कमाएगा, मतलब हो गया 12 बढ़ाइए 144 होता है 14,400 रुपये आपका आंसर बी का वार्षिक वेतन हो जाता है। क्वेश्चन समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का देखते हैं। देखिए चूंकि क्वेश्चन जो कलेक्शन ज़्यादा है, 25 क्वेश्चन का सेट है, तो समय लगेगा, आप लास्ट तक जरूर देखिए, क्वेश्चन को जरूर बनाइए, तभी आप सीख पाएंगे। और आज के बाद आपका रेशियो में जो है कॉन्फिडेंस जरूर अप रहेगा, ये मेरा विश्वास है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 53 रुपीज को ए बी सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि ए को बी से 7 रुपए अधिक मिलते हैं और बी को सी से 8 रुपए अधिक मिलते हैं। उनके हिस्से को अनुपात बताइए। देखिए 3 व्यक्ति हैं, एक ए है, बी है और सी है। अब कंडीशन है कि बी को सी से 8, सबसे लास्ट में पढ़िए, बी को सी से 8 रुपए अधिक मिलते हैं। अगर सी को हमने एक्स माना, सी को अगर एक्स माना तो बी को सी से 8 रुपए अधिक मिलते हैं, तो बी को मिलेगा x+8। फिर उसके आगे पीछे जाइए तो लिखा हुआ है ए को बी से 7 रुपए अधिक मिलते हैं। ए को बी से 7 रुपए अधिक मीन्स हुआ ए को मिला x+15, है ना, तभी तो ये 7 रुपए एक्सीड करेगा। देख रहे हैं ना, मेरी बात समझ रहे हैं कि अगर ए सी को अगर x रुपया मिलता तो बी को सी से 8 रुपए अधिक मतलब x+8 मिलता, और ए को बी से 7 रुपए अधिक मिलता मतलब x+15, 8 7 15, x+15 मिलता। अब क्वेश्चन बोला गया है कि 53 रुपए को बांटना है। अगर ए को इतना रुपए मिला, बी को इतना रुपया, सी को इतना मिला, तो हम बोल सकते 53 रुपए को ही तो टोटल तीनों भाग में बांटा गया था। तो x+15 प्लस x+8 प्लस x, आप इसको इधर साइड में लिख लीजिए, तो x 3x हो जाएगा
अब प्लस 8 5 13 23 हो गया, बराबर हो गया 53। तो हम बोल सकते थे 3x बराबर हो जाएगा 53 में से 23 को माइनस करिए, मतलब हो गया 30। तो x का वैल्यू 3 आ गया, ठीक है ना। x का वैल्यू आपको मिला 3। अब क्वेश्चन पूछा ये है कि उनके हिस्सों का अनुपात क्या होगा। तो हिस्से के अनुपात हम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x प्लस 15 मतलब हो गया 18, और x प्लस 8 मीन्स हो गया 11, और x मतलब 3। तो उनके हिस्से का अनुपात हो गया 18:11:3। ये उनके हिस्से का अनुपात हो गया। समझ रहे हैं। ए बी सी 3 व्यक्ति हैं और सबका अपना प्रॉपर वैल्यूज है, उसको हम लेके उनके बीच का शेयरिंग था, उनको हमने ऐड करा और इस हिसाब से x का वैल्यू निकला 3। 3 निकल गया तो हम प्रॉपर वैल्यू x को कितना, a को कितना मिला, b को कितना मिला और c को कितना मिला हम आसानी से निकाल पाते हैं। समझ में आई क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, एक थैली में 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के 5:9:4 के अनुपात में। देखिए एक थैली में 50 पैसे के सिक्के हैं, एक में उसी में 25 पैसे के सिक्के हैं और 10 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। ये हमने ड्रॉ कर दिया ताकि कंफ्यूजन ना बने। और इसमें दिया है कि उनका अनुपात दिया है 5:9:4, यानी कि ये सिक्के की संख्या के अनुपात उसमें दिया हुआ है, ठीक है। अब उसमें बोला है कुल 206 रुपए होता, यानी कि बड़ा सा कोई थैली था उसमें टोटल 206 रुपए होते। तो बोला है कि इस प्रकार के सिक्कों की संख्या, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी, यानी कि 50 पैसे की जो सिक्के टोटल कितने हो सकते थे, 25 पैसों कितने हो सकते थे, 10 पैसे कितने हो सकते थे। इसमें बनाने का 2 से 3 मेथड है। तो एक मेथड मैं बताता हूँ, दूसरा आप ऑप्शन मेथड से ही बना सकते हैं। तो पहले ये मेथड देख लीजिए आप। देखिए अगर 50 पैसे के सिक्के अगर 5 होते तो आपके पास कितने रुपए होते हैं। हमने यहां लिख दिया मूल्य, आपके पास कितने रुपए होते, 2.5 रुपए। 5 अगर सिक्का होता 50 पैसे का तो कितने रुपए होते, 2.5 रुपए। अगर 9 सिक्के होते 25 पैसे के तो 1 रुपए में 4 25 पैसा होता है, तो 9 मतलब हो गया 2 रुपए 25 पैसे। 2 + 2 इंटू 2.25 2.25 इतने रुपए हो जाते, ये भी रुपए हो गए। और 4 मतलब हुआ 4 10 पैसा होता तो कितने रुपए होते, तो 40 पैसे। 40 पैसे मतलब 0.40 रुपए। देखिए 40 पैसा हुआ तो 40 पैसा 100 पैसा बराबर 1 रुपए होता है, हम जानते हैं 100 पैसा बराबर 1 रुपए। तो 1 पैसा बराबर 1/100, तो 40 पैसा कितना हो गया, 1/100 गुने 40, यानी कि 0.4, ये इतने रुपए हो गए। चूंकि ये ऑलरेडी रुपया में दिया हुआ है कि इतने रुपए है, तो ये चूंकि यूनिट है, यूनिट रुपए है, तो 2.50 प्लस 2.25 प्लस 0.40 यूनिट रुपीज है, 206 के बराबर हो गया। समझ रहे हैं। अब इसको आप जोड़िए, 5 0 5 4 2 6 6 5 11 1 1 2 1 3 3 2 5 बराबर हो गया 206। तो एक यूनिट रुपीज का वैल्यू हो जाएगा 206 बटे 5.15। इसको ऊपर डबल जीरो कर दीजिए। अब आप काट दीजिए 20 25 100, 5 से काटिए 5 5 15, ये 2 मरतबे यहाँ कट जाएगा, मतलब हो गया आपका 20 20 गुना 40। तो एक यूनिट का जो वैल्यू आया ये आया 40। क्वेश्चन पूछा है कि इनका सबका प्रॉपर वैल्यू क्या क्या होगा, क्या क्या संख्या आएंगी। तो देखिए 5:, या देखिए 5:9:4 का मतलब हुआ 5 40 25 200, 9 यूनिट का मतलब हुआ 9 चुका 36 360 और 40 मतलब 4 चुका 16, यानी कि 250 पैसे के सिक्के रहे होंगे, 25 पैसे के 360 रहे होंगे और 10 पैसे के 160 रहे होंगे, तभी जाके 206 रुपए आपके बैग में आ पाते हैं। ये आंसर आपका हो जाता है। अब देखिए ऑप्शन से हम कैसे बनाएंगे, अगर हमारे पास ये ऑप्शन मिलता तो कैसे चेक करते, डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए 200 सिक्के का मतलब हुआ 100 रुपए। अगर 250 पैसे के सिक्के हो तो टोटल कितने रुपए हुए, 100 रुपए।
प्लस 360 अगर 25 पैसे के सिक्के हो तो कितने रुपए हुए? 90 रुपए। आप प्लस अगर 160 अगर 10 पैसे के सिक्के हो तो 16 रुपए। इस सबको जोड़िएगा तो आपको 206 रुपए मिल जाएगा। तो आप ऑप्शन से भी डायरेक्ट यहां बना सकते थे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए, बी और सी किसी कंपनी में हिस्सेदार हैं। किसी एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3 भाग मिला। देखिए, ए को लाभ का 1/3 भाग मिला, बी को 1/4 भाग मिला, बी को 1/4 भाग मिला तथा सी को 5,000 रुपए मिले। तब ए को लाभ के फलस्वरूप कितने रुपए मिले? अब बोला गया है कि ए को लाभ के फलस्वरूप कितने रुपए मिले। देखिए, ये सब आपके यूनिट पार्ट में दिया हुआ है, ये एग्जैक्ट वैल्यू के रूप में दिया हुआ है। 1/3 का मतलब हुआ, 1/4 का मतलब हुआ कि 3 में से एक हिस्सा मिला, इसको 4 में से एक हिस्सा मिला। तो हम ऐसा माना कि उसको कुल 12 यूनिट लाभ हुआ। देखिए, मेरा मकसद ये है कि ये फ्रैक्शन में दिया है, इसको हम इंटीजर्स में चेंज करके लाए, कोई नंबर में चेंज करें तो 3 और 4 का हम एलसीएम लेते हैं तो 12 यूनिट लेते हैं। यानी कि 12 अगर लाभ होता तो इसको 1/3 मिला, यानी कि 12 का 1/3 का मतलब हुआ इसको 4 यूनिट मिला होता। इसका मतलब हुआ 1/4 गुने 12 मतलब 3 यूनिट मिला होता। और 4 3 7, चूंकि 12 तीनों को बांटा गया होता ना, 12 यूनिट लाभ में तीनों को बांटा जाएगा तो 4 यूनिट इसको मिला, 3 यूनिट इसको मिला, तो बचा कितना? 4 3 7, बचा इसका 5 यूनिट। अब 5 यूनिट का वैल्यू कितना है? 5,000 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका हो जाएगा 1,000 रुपए। पूछा एक कितना मिला, तो एक को मिला है 4 यूनिट। तो 4 यूनिट मीन्स हो गया 4 गुने 1,000 मतलब 4,000 रुपए। देखिए, आप एक्स से भी बना सकते हैं इसको, लेकिन ये स्टैंडर्ड अप्रोच है, इसी के हिसाब से चलिए तो ज्यादा सही रहेगा। आपका टाइम बचेंगे, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। दोबारा देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाया गया है, फिर समझ में आएगी आपको। कहने का मतलब है कि इसको जो फ्रैक्शन में आपका आ रहा है उसको आप इंटीजर्स में लाइए, कोई संख्या में लेके आइए। उसके लिए कोई ऐसा वैल्यू मान लीजिए कि इन दोनों से कट जाता हो। तो इसके लिए दोनों का एलसीएम ले लीजिए, उसी के साथ में आप गुना करिए। तो हमने टोटल माना कि 12 यूनिट का लाभ हुआ होता, तो ए को कितना मिला? लाभ का 1/3 मतलब लाभ का 1/3 मतलब 4, और 1/4 मतलब हुआ लाभ का 1/4 मतलब 3, और बचा कितना? तो 4 3 7 बच चुका है, तो बचा कितना? 5 यूनिट। लेकिन सी को मिला है 5,000, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 1,000, तो 4 यूनिट का वैल्यू हो गया आपका 4,000 रुपया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं। नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, यदि A/B बराबर B/C दिया है, A/B बराबर दिया है B/C, तो पूछा है A4/B4 का वैल्यू क्या होगा। देखिए, हम जब भी अगर ऐसा हो तो A/B बराबर B/C लिख लेंगे और क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। बराबर का मतलब होता है इधर तो गुना करते हैं, तो AC बराबर B²। ये मेरा वैल्यू निकल के आया। और यहाँ दिया A4/B4 का वैल्यू क्या आएगा, तो देखिए A4 तो रहने दीजिए, अब B4 मतलब होगा B² का स्क्वायर, मीन्स हो गया A4/B² का मतलब AC। यहाँ वैल्यू डाल दीजिए स्क्वायर, तो A4/A² होता है। अब इसको देखिए, इसको हम कैसे काटेंगे समझिएगा। A4/A²C² लिख सकते हैं ना इसको, बोलिए लिख सकते हैं। A² से यहाँ काट दीजिए स्क्वायर बराबर A²/C², मीन्स हुआ A²/C²। यह आंसर हो जाएगा आपका। बात समझ रहे हैं? अगर ऐसा हो कि A4/B4 निकालना हो तो A4/B² का होल स्क्वायर कर देंगे, मतलब B² का ऑलरेडी हमारा वैल्यू यहाँ पे आया हुआ है AC, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुटिंग मेथड से कर देंगे। यहाँ पे AC का स्क्वायर और A4 का A² से कट करेंगे तो A² यहाँ रिमाइंडर मतलब वो बचेगा A², और इसका कंपेरिजन C² के साथ करेंगे तो हो जाएगा A²/C²। ये आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आइए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में जो है ये दिया है कि यदि A/B बराबर है 1:2, देखिए A/B बराबर है 1:2, B/C दिया है 3:4, B/C दिया है 3:4, C/D दिया है
6:9 और D/E दिया है 12:16। तो पूछा है ABCDE का रेशियो क्या होगा। अगर ऐसे कंडीशन में दिए हो तो ABCDE का रेशियो पूछा, तो आप सिंपली क्या करिए, देखिए जो छोटा होने वाला उसको कर लीजिए। देखिए 3 दूना 6 और 3 तिया 9, 4 तिया 12, 4 चौका 16। अभी भी ये रेशियो हो जाएगा ये 3:4, ये हो जाएगा 2:3 और हो जाएगा 3:4। तो हमारा रेशियो निकालने का मेथड वही है, सेम टू सेम, A/B/C/D/E आप अरेंज कर लीजिए और इसके नीचे पहले लीजिए 1:2 डाल दिया। BC है 3:4, तो मतलब वो 3 डाल दिए, यहाँ 4 डाल दिए। CD है 2:3, तो CD का 2 डाल दिए, यहाँ पे 3 डाल दिया। और DE है 3:4, मतलब यहाँ 3 डाल दिया, यहाँ पे 4 डाल दिया। इधर एक जगह, दो जगह, 3 जगह खाली है, यहाँ एक खाली है, यहाँ एक खाली है, इधर आपका एक खाली है, इधर एक खाली है, एक खाली है, इधर एक खाली है, इधर 1 2 3 खाली है। तो वैल्यू जो शिफ्टिंग मेथड है उसी को अपनाइए। यहाँ 2 डाल दीजिए, 2 डाल दीजिए, 2 डाल दीजिए, यहाँ 4 डाल दीजिए, इधर 3 डाल दीजिए, इधर 2 डालिए, इधर 2 डालिए, इसके बगल में 3 डाल दीजिए, इधर 3 डाल दीजिए, 3 डाल दीजिए, 3 डाल दीजिए। यानी कि हम बोल सकते थे ABCDE का जो रेशियो है वो इन सबको गुना करिए। 3 दूना 6, 6 18 इस टू 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 3 36 इस टू 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 3 48। ये हो जाएगा 4 दूना 8, 8 3 24, 24 3 72। ये हो जाएगा 4 दूना 8, 8 3 24, 24 चौका हो जाएगा 96, 24 चौका हो जाएगा 96। 24 चौका आप गुना कर लीजिए, 4 चौका 16, 4 दूना 8 9 96 हो जाएगा 96। अब चूंकि कटने वाला है तो उसको काट दीजिए। 9 दूना 18, 18 दूना 36, 24 दूना 48, 36 दूना 72 हो जाएगा 48 दूना 96। तो ये आपका जो है ABCD आपका। और अगर 3 से भी कट रही है, इसमें 3 से भी काट सकते हैं आप, इसको 3 से काट दीजिए, फिर 6 से कट जाएगी आपको, 8 से कट जाएगा, 12 से कट जाएगा और ये आपका हो जाएगा 16 से। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3:6:8:12:16। ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है, ठीक है ना। ये इतना मेथड से आपको इतना करना पड़ेगा तब जाके सॉल्यूशन मिल पाएंगे। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आइए इस वीडियो का जो सेकेंड पार्ट अभी बन रहा है उसका लास्ट क्वेश्चन अभी बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो रिमाइंडर 13 क्वेश्चन बचेगा उसको हम लेके आएंगे। तब तक इसको देखिए। 12 में दिया है x/5 बराबर दिया है y/8। तो x + 5 का जो रेशियो है y + 8 के साथ निकालिए। बोला है ये बराबर ये है तो इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए अगर ऐसा हो तो हम बोल सकते थे x/y बराबर हो जाएगा 5/8। ये यहाँ आएगा, यहाँ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ आए, यहाँ जाए, डिस्प्लेसमेंट हम कर सकते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं तो ये यहाँ जा सकता है, यहाँ आ सकता है, बात वही है। तो हम बोल सकते थे कि x का वैल्यू 5 हो गया और y का वैल्यू 8 आया। कैसे होता है समझिए। अगर डिग्री इसका 1 है तभी पॉसिबल है। इसका वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। ये स्क्वायर में होगा, b स्क्वायर में हो तब डायरेक्ट हम x स्क्वायर का वैल्यू चाहे y स्क्वायर का वैल्यू पुट कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा इसका डिग्री हमेशा कॉमन होना चाहिए, ठीक है ना। तो x + 5 मतलब हो गया कि 5 + 5, x का वैल्यू 5 रखिएगा यहाँ पे, तो 5 + 5 का रेशियो किसके साथ में है, y + 8। y का वैल्यू 8 है, 8 + 8 तो बोल सकते हैं 10:8 8 16 काटिएगा तो 5:8। ये आपका आंसर आता है, ठीक है। तो ये आपका कुल मिला के 12 क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में 13 क्वेश्चन का है, कंप्लीट सेट है, उसको हम लेके आएंगे। तब तक आप इस पूरे वीडियो को अच्छे से एनालाइज करिए, चेक करिए कितने सारे आपके आंसर सही हुए, अप्रोच आपका कैसा रहा, उसको अच्छे से नोट करिए, क्वेश्चन को लिखिए, बनाइए। इतना काम करिए, तब तक नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू।